हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिंकी फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आई होप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप बताइए आप कैसे हो। तो गाइस, आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और तो गाइस चलिए आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। तो अभी शाम का टाइम है तो हम लोग यहाँ पर गाइस थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान लेने जा रहे हैं। और जीतू के स्कूल में ना, मेरे बेटे के स्कूल में फ़ंक्शन है तो वहाँ पर भी उसके लिए कुछ ड्रेस लाना ज़रूरी था, बट वो नहीं मिल पाया तो बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया है। और पता नहीं बेटा स्कूल जा पाएगा नहीं जा पाएगा। तो अभी हस्बैंड मतलब यहाँ पर ना, तो देहरादून में ये बिस्ट की शॉप है, बहुत बड़ी स्टोर है ये। तो यहाँ पर ना जैसे कि पर्ची ले जाते हैं ना, तो उसमें पूरा सामान की लिस्ट बना के दे देते हैं, तभी वो भैया पूरा मतलब सामान दे देते हैं, वरना यहाँ पर ना टाइम नहीं मिलता है। तो अभी हम यहाँ पर ना, जो यहाँ पर हस्बैंड पर्ची वगैरह दे देंगे और फिर हम ना आगे जाके जीतू के लिए ड्रेस देख रहे हैं। तो जीतू के स्कूल में वही है ना कि आजकल ना बड़े स्कूलों में ज़्यादा मतलब ये सब हो गए, कुछ फंक्शन करो तो ड्रेस लेके आओ। तो हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं था। एक ड्रेस के अलावा हम दूसरी ड्रेस मैंने तो कभी पहनी नहीं है। अगर गाइस आपने पहनी तो ज़रूर बताना। तो जीतू एक्चुअली क्या हुआ, जीतू के स्कूल में ना मैम को ब्लू कुर्ता चाहिए था और सफ़ेद धोती चाहिए थी। तो वो बिल्कुल भी यहाँ मार्केट में नहीं मिल रहा था। तो मतलब ये तपोवन है ना जहाँ पर मैं रहती हूँ, तो तपोवन ये मार्केट है। तो छोटा सा ही मार्केट, और हम लोग ना बहुत रात में आए थे तो फिर इतना मतलब लग नहीं रहा था कि हाँ अगर मिलेगा तो लेके आएंगे। तो फिर पलटन बाज़ार में बहुत लेट हो गए थे हम लोग, और अभी गाइस 10 बज रहे हैं। तो यहाँ पर एक शॉप से आए थे, ये भी भैया अच्छे रखते हैं, बट ये है ना कि बस लग रहा था कि कहीं ना कहीं से जीतू के लिए ड्रेस मिल जाए। तो और हाँ, अभी बच्चों के लिए भी ना हाउस ड्रेस खरीदनी है, स्कूल की ड्रेस यूनिफॉर्म लेनी है। तो माही के लिए और मानसी के लिए भी लेनी है। तो कि मानसी के लिए तो इस टी शर्ट ले ली थी मैंने पहले, बट जो उसका नीचे का लोवर आता है ना वो नहीं मिला था मुझे। तो बहुत दुकानें ढूंढ ली, बट जीतू के लिए ये ब्लू टी शर्ट और मतलब ब्लू कुर्ता और वाइट धोती नहीं मिली। तो सब जगह ना वही है ना, ड्रेस कान्हा जी की ड्रेस वही मिल रही थी, येलो कलर की ही। और ये है मेरा बेटा जीतू, ये मेरे हस्बैंड हैं, देख लीजिएगा। तो फ़िलहाल जहाँ जहाँ मतलब शॉप पे मुझे नज़र गई वहीं पे हम लोग आए हैं। तो ये मेरी बेटी है। तो मतलब जितने देहरादून में है ना, छोटे बड़े स्कूलों की ज़्यादातर ड्रेस यहीं से मिलती है, इन अंकल के पास से ही। तो मैं तो अपने बचपन से ही, बच्चों के बचपन से ही यहाँ से ड्रेस खरीदती हूँ। जैसे दून डिफरेंस हो गया, हीलिंग टच हो गया, सॉरी हीलिंग्स हो गया, और मतलब दून ब्लॉसम के सारी ड्रेसेस यहीं पे मिलती हैं। तो और ये तो यहीं पर मतलब मेरे बच्चे छोटे तो मैं यहीं से ले जाती थी ड्रेस बच्चों की, तो अभी भी यहीं से ले जा रहे हैं। तो ये देखिए बेटा भी मेरा अपने मेरे हस्बैंड के बराबर हो गया गाइस। थोड़ा सा अगर कोई मिस्टेक में वर्ड बोला जाता है तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। तो गाइस यहाँ पर देख ले, मार्केट छोटी मतलब ज़्यादा मार्केट भी नहीं है, ज़्यादा भी बड़ी नहीं है, छोटी भी नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेडिसिन ले रहे थे पापा जी के लिए, पापा जी भी साथ में आए थे हमारी। तो आज ना सच में बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है, पता नहीं। और टीचर भी, मुझे लगा कि टीचर कहीं पनिशमेंट ना करे जीतू को। तो जीतू मना करने लगा, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, क्योंकि उसको ना कान्हा जी बनना था। मतलब उस उनके ना 5 कान्हा जी बनने होंगे शायद, मुझे पता नहीं था। तो इसीलिए मतलब सबको ना ब्लू कलर में ही कान्हा जी बनना था, जो सब में सुंदर लगते तो उनको मतलब वो ना गिफ्ट सजेशन करते। तो यहाँ पर चलिए मैं आ गई हूँ मार्केट से। तो मैं ना जिस पास में, ये मार्केट मेरे दूर नहीं है, मेरे घर के थोड़ा सा पास में ही 1 किलोमीटर से करीब होगा इतना। तो देर हो गई थी, ये रात का कम से कम 11 बज रहे थे। तो मैंने कि चलिए वीडियो शूट कर लिया जाए। तो यहाँ पर मेरा जो अभी सामान मेरा लेके आई थी मैं, जो मेरा ख़त्म हो गया था खाने पीने का, तो वो मेरा सारा भी पड़ा है, ग्रोसरी का सामान है। तो अभी मतलब जितना याद आया उतना मैंने हस्बैंड को लिस्ट में लिख के दे दिया था, बट थोड़ा मैंने लिखा, थोड़ा हस्बैंड ने लिख दिया था। पर हाँ, जो मैंने लिखा था वो मैंने पर्चा मतलब वो दिया ही नहीं था, फिर हस्बैंड ने दोबारा लिखा था अपने हाथ से। तो अभी मुझे ना सारा सामान ना अगले मॉर्निंग में लिखना है, करना है, सॉरी गाइस। तो यहाँ पर मैं चढ़ा रही हूँ दाल, अरहर की दाल मैंने रख दी बनाने के लिए। तो मैं देख रही थी कुछ सामान रह तो नहीं गया, पर्चे में देख देख के तो नहीं रहा, बट हाँ जो घर में भी कुछ सामान नहीं है वो मुझे फिर से हस्बैंड को पर्ची में लिख के देना है, लिस्ट में मतलब करके देना है। तो अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ दाल, और
तो चावल बना रही हूँ डेगची में। रात काफ़ी हो गई है तो बच्चों का मन हो रहा था मम्मी चावल बना दो, और मेरा भी मन हो रहा था गाइस। तो यहाँ पर मैं ना चावल को ना धुल के ही डेगची में ऐसे ही रख दूँगी, हल्की फ्लेम पे गैस इसके ना हल्की कर दूँगी, तो ये ना बहुत अच्छे से बनते हैं। तो यहाँ पर कुछ बर्तन भी थे, मैं इसी छबड़ी में रख देती हूँ। तो अच्छे से मतलब ये कि इधर मेरी उड़ा गाइस, पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ आज तो मैं। ड्रेस ना मिलने के चक्कर में ना बौखला सी गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने डेगचा चढ़ा दिया है, और जिस ड्रेस में थी ना मैं पास में वहीं ऐसी चली गई थी। तो हस्बैंड ना कार लेके गए थे, तो पूरी फैमिली बाइक पर तो आती नहीं। तो अब हम 5 हो गए हैं, 3 मेरे बच्चे हैं और हम 2 हो गए हैं। फिर पापा जी भी थे और मेरी नंद का बेटा वो भी गया था संग में। मैंने कि चलो आप भी चलो, सब घूमने चलते हैं। और रात में देखिए फैमिली के साथ घूमना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी आदत ये है कि मैं साथ साथ में ना ये जो डस्टर है ना लेके साथ घूमती रहती हूँ, मतलब कहीं ना गंदा ना हो जाए। तो चलिए गाइस, यहाँ पर ना अभी मेरे दाल और चावल बन रहे हैं, तो फटाफट बन जाता है। वैसे इसमें अभी लेट नहीं होता है खाना, 2 सीटी में मेरी दाल बन जाती है। वैसे बस थोड़ा ना चावल में ही थोड़ा लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बर्तन थे, चाय वगैरह पी थी आके, तो बस उनको वॉश कर दिया है। तो थोड़ा ना सिंक में ही बार बार मैंने विम का हाथ लगाती रहती हूँ, जिससे कि बार बार चिकनाई ना हो बर्तन की। तो जितना अगर हम सफाई करते रहते हैं ना, फिर हमें इतनी प्रॉब्लम या टेंशन नहीं होती है। कि जितना अगर हम सफाई करेंगे ना उतनी हमें अच्छा रहता है, हमारे लिए ही वो हो जाता है। तो यहाँ पर ना मैंने जो किचन के कपड़े हैं ना, जिससे बच्चों की पजामे वगैरह हो जाती है ना, ठीक रहती है, तो उनको मैं फेंकती नहीं हूँ ऐसे। तो देखिए मैं यूज़ कर लेती हूँ घर में। तो किचन की बना देती हूँ कुछ, जैसे कि छोटे मोटे जैसे कुछ गाड़ी वगैरह के लिए ऐसे पोंछने के लिए बना देती हूँ। तो अभी पापा जी लगा रहे थे तेल यहाँ पर। तो गाइस ये है मॉर्निंग की मेरी छोटी मोटी क्लिप है। तो अभी ये जो ग्रोसरी का सामान है, तो मुझे इसको भी ना डब्बों में लगा के रखना है। तो ये अगले नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलेगा देखने को। तो चलिए अभी मेरी चावल, सॉरी गाइस, तो ये मेरा अगली नेक्स्ट मॉर्निंग का ही है। तो मैंने इसी में ना इसमें ही ऐड कर दी थी क्लिप मैंने। चलिए इसमें ऐड कर लेती हूँ, तो फिर मैं नहाऊँगी। अभी मैंने जो है अपने, तो मैंने हाँ अभी सुबह में छोले बनाए थे, उसका चावल बनाए थे। तो पापा जी खड़े हैं, पापा जी बोल रहे हैं कि यूट्यूब से कुछ मिलता है। मैंने कि हाँ पापा जी, मेरी तो सैलरी भी आ गई है, यूट्यूब पेमेंट भी आती है। पता नहीं, मैं बोलती पापा जी ऐसी दुआ जो मेरी जल्दी से पेमेंट आ जाएगा और मैं भी सक्सेस हूँ, मैं भी अपने पापा जी का मतलब नाम रोशन करूँ कि हाँ उनकी लड़की भी यूट्यूबर है। तो मुझे बहुत मतलब मन दुखता है गाइस, सपोर्ट कीजिएगा। और हाँ गाइस, जो मेरे चैनल पे विजिट करते प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।